चक्रव्यूह में रण करने की अभिमन्यु ने ठानी थी। 9 माह में सीखी विद्या, अब 16 साल जवानी थी। 9 माह में सीखी विद्या, अब 16 साल जवानी थी। समय जो कि निरंतर चलता रहता है, किसी के लिए नहीं रुकता, वैसे ही एक वीर पुरुष कभी किसी के लिए नहीं रुकता। वह सदैव अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ता रहता है। ठीक उसी प्रकार जैसे 16 साल का वो नौजवान जिसने कौरव सेना को धूल चटा दी और 7 महारथियों को एक साथ वार करने के लिए विवश कर दिया। तो आइए सुनते हैं इस वीर पुरुष की कहानी मेरी आवाज में, जिसका नाम आज भी भारतीय इतिहासों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है, वीर अभिमन्यु। चरण चूम के दादा के वह विजयी स्वर में बोला, कांप उठी सागर की लहरें, सिंहों का गर्जन डोला। चक्रव्यूह में रण करने की अभिमन्यु ने ठानी थी। 9 माह में सीखी विद्या, अब 16 साल जवानी थी। 9 माह में सीखी विद्या, अब 16 साल जवानी थी। नहीं पता था अंतिम बाधा कैसे तोड़ी जाएगी, हार की प्रतिध्वनि विजय ध्वनि में कैसे मोड़ी जाएगी। धर्मराज चिंतित थे, अभिमन्यु अभी बालक है, बाल हाथ करता हट वस भूला मानक है। कैसे रण में भेजे तुमको युद्ध भूमि का भान नहीं, युद्धों की सीमा मर्यादा का जरा सा तुमको ज्ञान नहीं। रणभूमि की छल मर्यादा उनकी जानी पहचानी थी। 9 माह में सीखी विद्या, अब 16 साल जवानी थी। 9 माह में सीखी विद्या, अब 16 साल जवानी थी। ज्ञान चक्रव्यूह तोड़ने का केवल अर्जुन को आता था, बिन अर्जुन के रण में कोई इसीलिए ना जाता था। नहीं गए यदि युद्ध भूमि में तो अपयश ही पाएंगे, उस अपयश से तो हम जीते जी मर जाएंगे। धर्म रक्षा की युद्ध भूमि में योद्धा लड़ने जाता है, वीर गति पाकर वह वीर स्वर्गलोक को पाता है। वीर गति पाकर रण में होनी धन्य जवानी थी। 9 माह में सीखी विद्या, अब 16 साल जवानी थी। 9 माह में सीखी विद्या, अब 16 साल जवानी थी। अंतिम द्वार का चिंतन करके उसका साहस डोला था। अंतिम द्वार का चिंतन करके उसका साहस डोला था। उसको तो मैं गदा में तोड़ू, भीमसेन गरज कर बोला था। गुरु द्रोण के चरणों में उसने तीर चलाया था, चरण वंदना करके उनकी अपना शीश नवाया था। वीर अभिमन्यु अर्जुन पुत्र तब था उनको बहन हुआ। पांडु वंश के गुरु प्रेम पर फिर था उन्हें अभिमान हुआ। कुछ वर्षों का छोटा बालक, इसकी सूरत लगी सुहानी थी। 9 माह में सीखी विद्या, अब 16 साल जवानी थी। 9 माह में सीखी विद्या, अब 16 साल जवानी थी। प्रथम द्वार जयद्रथ खड़े थे, उनको था लाचार किया। चंद पलों में अभिमन्यु ने पहले द्वार को पार किया। प्रथम प्रवेश किया उसने और नयन घुमा कर देखा। बाहर सभी पांडव वीरों को जयद्रथ ने था रोका। अब अभिमन्यु अकेला था, सामने शत्रु का मेला था। प्राण हथेली पर रखकर सिंहों से तब वह खेला था। वह सिंह का छोटा शावक, सम्मुख सिंहों की मर्दानी थी। 9 माह में सीखी विद्या, अब 16 साल जवानी थी। 9 माह में सीखी विद्या, अब 16 साल जवानी थी। कैसे डर जाता सिंहों से, वह भी तो सिंह का शावक था। सिंहों की भांति गरजता था, शत्रु सेना को पीड़ादायक था। अब उसने कौरव सेना का खंडन करना शुरू किया। पांडव वंश की वीर कथा का महिमा मंडन शुरू किया। चाप चढ़ाकर धनुआ पर रण की हुंकार लगाई थी। शत्रु की कौरव सेना में तब बाढ़ रक्त की आई थी। रक्त की बहती गंगा में शत्रु की नाव डुबानी थी। 9 माह में सीखी विद्या, अब 16 साल जवानी थी। 9 माह में सीखी विद्या, अब 16 साल जवानी थी। रक्त की नदियां बहती थी, सेना कटकट मरती थी। उसके पौरुष के सम्मुख किसी की कुछ न चलती थी। युद्ध भूमि में कहीं किसी को कुछ न सुनाई पड़ता था। त्राहिमाम का शोर मचा था, सर्वस्त्र अभिमन्यु दिखाई पड़ता था। एक एक करके उसने 6 द्वार को तोड़ दिया। हर द्वार पर उसने एक महारथी को पीछे छोड़ दिया। शत्रु को पीछे करने की लड़की रीति पुरानी थी। 9 माह में सीखी विद्या, अब 16 साल जवानी थी। 9 माह में सीखी विद्या, अब 16 साल जवानी थी। नाको चने चबुआ कर सबको 7वें द्वार पर जा पहुंचा। अंतिम द्वार तोड़ने का वह सुअवसर भी आ पहुंचा।
द्वार आखिरी तोड़ विजय पताका फहरा देता, अभिमान तोड़ कौरव सेना का अपने सम्मुख शीश झुका देता। कुछ क्षण पश्चात तब पांडवों की होनी हार नहीं थी, लेकिन स्वयं भगवान कृष्ण को यह विजय स्वीकार नहीं थी। चक्रव्यूह के काल चक्र में होनी अभिमन्यु कुर्बानी थी। 9 में सीखी विद्या अब 16 साल जवानी थी। 9 में सीखी विद्या अब 16 साल जवानी थी। स्वयं रची थी उन्होंने होनी, खंडित युद्ध मर्यादा हो, खंडित करने वाले योद्धा भी ज्यादा से ज्यादा हो। युद्ध नियम खंडित हो उसका भी कोई कारण था, छल से नियमों के खंडन में अभिमन्यु मरा अकारण था। द्वार टूटता देखकर अंतिम दुर्योधन का साहस डोला, एक साथ मारो बालक को आदेश ध्वनि से बोला। किया अगर नियमों का पालन तो होनी कठिन कहानी थी, किया अगर नियमों का पालन तो होनी कठिन कहानी थी। 9 में सीखी विद्या अब 16 साल जवानी थी। 9 में सीखी विद्या अब 16 साल जवानी थी। तब महारथी साथ एक साथ ही टूटे थे, एक क्षण विचलित नहीं हुआ, पसीने सभी के छूटे थे। तब छल से सबने अभिमन्यु सारथी मारा था, प्राण सारथी देखकर हुआ व्याकुल बेचारा था। उसके सब अस्त्रों को महारथियों ने काटा था, निशस्त्र हुआ वह अस्त्र शस्त्र से फिर भी नहीं झुका माथा था। ललाट पर कोई बल न था, भुरकुटी तब उसने तानी थी। 9 में सीखी विद्या अब 16 साल जवानी थी। 9 में सीखी विद्या अब 16 साल जवानी थी। अब अभिमन्यु उतरा रथ से, रथ का पहिया खींच लिया, मुट्ठियों बंध गई क्रोध से और दांतों को भी भींच लिया। शत्रु सेना के सम्मुख अब भी निश्चित खड़ा हुआ, ले हाथ में काल चक्र हिम पर्वत सा वह अड़ा हुआ। रूप भयंकर था प्रलयंकर, पहिए को ही हथियार किया। उस अंतिम शस्त्र पर फिर सबने मिलकर वार किया, कैसे बचता काल चक्र से मृत्यु उसकी दीवानी थी। और 9 में सीखी विद्या अब 16 साल जवानी थी। 9 में सीखी विद्या अब 16 साल जवानी थी। अब अभिमन्यु निहत्था था, सामने शत्रु का दस्ता था, मृत्यु खड़ी थी सम्मुख उसके फिर भी ना आहे भरता था। गुरु द्रोण को देखकर सम्मुख उसने उनको ललकारा था, धर्म युद्ध ये कैसे, शत्रु को भी धिक्कारा था। लेकिन उसके प्रश्नों का गुरु द्रोण ने उत्तर नहीं दिया, नतमस्तक हुए अधर्म के आगे, आंखों को फिर फेर लिया। खारा जल था पलकों पर, बात अधर्म की मानी थी। 9 में सीखी विद्या अब 16 साल जवानी थी। 9 में सीखी विद्या अब 16 साल जवानी थी। इतने में पुत्र दुशासन ने पीछे से था वार किया, निष्प्राण हुआ एक गदे से, सिर पर था प्रहार किया। माँ धरती की गोद में वह आंखें मूंद कर सो गया, अंबर का तेजस्वी तारा धूमकेतु सा खो गया। लेकिन कोई तारे का तेज फीका नहीं कर सकता है, वीर गति पाकर अमर हुआ वो कभी नहीं मर सकता है। पुत्र सुभद्रा कुरुक्षेत्र में जिसकी अमर कहानी थी। 9 में सीखी विद्या अब 16 साल जवानी थी। 9 में सीखी विद्या अब 16 साल जवानी थी।